फ़लस्तीन में ईद से पहले क़यामत टूट पड़ी। गजा पर फिर इसराइली बमबारी। जारहियत में अब तक 9 मासूम बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास का जवाबी हमला। तल अवीव के नवाही इलाकों पर 130 रॉकेट फायर किए। इसराइल ने परवाज़ें रोक दी। इससे पहले सहूनी फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा पर भी हमला किया। एहतिकाफ में बैठे अफराद पर रबड़ की गोलियां चला दी। फ़लस्तीनियों की हिमायत में तल अवीव के करीब मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहरीन ने इसराइली परचम हटाकर फ़लस्तीनी परचम लहराए। उधर न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक के सफ़ीरों का हंगामी इजलास। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत की गई। पाकिस्तान की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। आलमी बरादरी इसराइल की सफाकियत का नोटिस ले। संगीन इंसानी अलमिया पर खामोश नहीं बैठ सकते। कश्मीर की सूरत हाल भी आलमी तवज्जो चाहती है। भारतीय बर्बरियत से कश्मीरियों की जिंदगियां तंग हो चुकी हैं। कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से बात नहीं होगी। मगरबी ममालिक भारत को चीन के खिलाफ तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए ये ममालिक कश्मीर में मजालिम पर खामोश रहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है जब तक जिंदा हूँ शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। मुल्क का पैसा वापस कर दें। TTs के केस में अब शहबाज भी बाहर भागना चाहते हैं। चीनी माफिया को भी NRO नहीं मिलने वाला। 2.5 साल में ठीक नहीं हो सकती। कुछ वज़रा तसल्ली बख्श काम नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें तब्दील करना पड़ेगा। सफारतकारों की सरजनिश पर वज़ीर आज़म का U-टर्न। कहते हैं सबको बुरा नहीं कहा, अलबत्ता उमूर खारजा से मुताल्लिक गुफ्तगू बराह रास्त नहीं होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तैयारियां। नायब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। वजीर दाखिला कहते हैं इस हवाले से आज इजलास बुलाया जाएगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फैसले पर अमल दरामद होगा। उधर नायब लाहौर का शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। टीम ने पिटीशन दायर करने पर काम शुरू कर दिया। बड़े सबूत हाथ लगने का दावा। हुकूमत ने हुदैबिया केस की फाइल खोलने की तैयारी पकड़ ली। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकरीबन 1242 बिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। मामला एहतसाब अदालत आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। इस केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। केस बंद करने वाले जज के अपने असासे निकले। बदकिस्मती से उन जज साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद है अदलिया उन जजों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। इस मुकदमे में अब कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं जिन पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया है। हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों की बायस कानूनी तौर पर खत्म हो चुका। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। 2.5 साल में लगाए गए इल्जामात का एक भी सबूत नहीं मिला। कागज लहरा लहरा कर कहते रहे लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सके। फवाद चौधरी ने फिर जस्टिस फाइज ईसा पर हमला किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं फवाद चौधरी किराए के तर्जुमान हैं। ये कभी किसी जमात में होते हैं कभी किसी में। झूठ बोलने की भी हद होती है। अवाम महंगाई के सैलाब में डूब रहे हैं। इमरान खान ने वापसी पर महंगाई के बजाय शहबाज शरीफ पर ब्रीफिंग ली। कौम पूछती है आप एटमी पाकिस्तान के लिए खैरात के चावल उठा लाए। NCOC ने ईद उल फितर के लिए गाइडलाइंस की मंजूरी दे दी। ईद की नमाज का एहतमाम खुली जगहों में SOPs के तहत किया जाए। मस्जिद में नमाज के दौरान दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। ईद का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। नमाज ईद के लिए वज़ू घर से और जाए नमाज साथ लेकर जाएं। नमाज से पहले और बाद में एक साथ जमा न हो। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 13 मई बरोज जुमेरात होगी। सऊदी गज़ट के मुताबिक इस साल रमज़ान का महीना 30 रोज़ का होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। मुल्क में 40 साल से कम उम्र अफराद की अमवात में इजाफा। असद उमर ने कहा है कि 40 साल से कम उम्र अफराद की मौत की शरह 1% से बढ़कर 1.8% हो गई। 41 से 50 साल की उम्र के अफराद में मौत की शरह 4% हो गई। मोहलिक वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए।
अमवात की तादाद 19,000 से ज़ायद हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 38,883 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,084 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.93% रिकॉर्ड। फ़ाल केसेस की तादाद 78,959 हो गई। सऊदी दौरे से चावल के थैलों के अलावा क्या मिला? बिलावल भुट्टो का सवाल। कहते हैं दौरे के अखराजात का ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से मवाजना किया जाए। इमरान खान की 22 साल जिदोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी। दुआ है कि खुदा किसी को ऐसे जिदोजहद की तौफीक न दे। इमरान खान से अवाम हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म के नोटिस लेकर महंगाई पर काबू पाने के दावे बेनकाब हो चुके हैं। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर शहरी की गाड़ी की टक्कर से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। अदील अली लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज था। मुलजिम ने चंद रोज़ कबल रुकने के इशारे पर गाड़ी पुलिस एहलकार पर चढ़ा दी थी। लाहौर में मायरा कत्ल केस की तफ्तीश CIA के हवाले। थाना डिफेंस का SHO मुअत्तल। ASP को वार्निंग। शहर में कत्ल की वारदातें बढ़ गईं। इकबाल टाउन में लेस्को के 2 मुलाजिम कत्ल। पुलिस ने मुलजिम उस्मान को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। सब्जाजार में मियाँ बीवी तेज धार आले से कत्ल। बेटी की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में कबड्डी का नेशनल खिलाड़ी आबिद अली भी फायरिंग से जाम बहक। सानह है 12 मई को 14 बरस गुजर गए। आज के रोज़ ही इफ्तिखार चौधरी की आमद पर कराची को खून में नहलाया गया था। सानह के मुकदमात की समाअत मुकम्मल होने की मुंतज़िर है। वाक़े के मरकज़ी किरदारों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अनंतनाग में घर घर तलाशी। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन। कोरोना से मजीद 3,876 अमवात। 3 लाख से जायद केसेज रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन वक्त पर नहीं पहुंची। 11 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ने लगी। दरियाए गंगा में दर्जनों लाशें तल्फ होने के लिए छोड़ दी गईं। तमिलनाडु राजस्थान में 2 हफ्तों का लॉकडाउन। भारत में गौ माता के गोबर से कोरोना का तोड़ तलाश किया जाने लगा। शहरी गोबर जिस्म पर मलने लगे। डॉक्टर्स ने मना कर दिया। कहते हैं गोबर से इलाज के कोई साइंसी शवाहिद नहीं मिले। दुनिया में कोरोना वायरस की वबा की नई लहर के साथ ही वैक्सीन के लिए भी लड़ाई छिड़ गई। यूरोपीय यूनियन ने सप्लाई मुआहदा पूरा न करने पर एस्ट्राजेनेका के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। ब्राज़ील में वैक्सीन के इस्तेमाल से खातून हलाक। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन हामला खवातीन को लगाने पर पाबंदी लग गई। हेड कोच मिसबाह-उल हक पाकिस्तानी टीम की शानदार कामयाबी पर खुश। कहते हैं पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वर्ल्ड कप से पहले बैटिंग की तमाम खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के तमाम बड़े खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया। कहा क्रिकेटर्स को किसी लीग की बजाय कौमी ड्यूटी को तरजीह देना होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दौरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दस्तयाब होंगे। इंग्लैंड की टीम 16 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सीरीज में T20 मैचेस शेड्यूल हैं। और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज हिलाली परचम बुलंद। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। 19 साला शहरोज काशिफ एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी कोहपैमा हैं। इससे पहले 4 पाकिस्तानी चोटी सर कर चुके।